पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है जिसमें वैल्यू स्टोर की जाती है। इसके अलावा हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल का काम सिस्टम को डेटा प्रोवाइड करना है प्रोसेसिंग के लिए। लेट्स सपोज हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं a, b एंड c। a को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5, b इज़ इक्वल टू 4 और c इज़ इक्वल टू 3। तो जब मैं इन तीनों वेरिएबल्स को 1 बाय 1 कॉल करूँगा तो मुझे इनकी वैल्यूज़ मिलेगी। मैंने कॉल किया a को 5 जो कि इसमें स्टोर थी, वैल्यू मुझे रिटर्न हुई। इसी तरह अगर मैं तीनों वेरिएबल्स को एक साथ कॉल करना चाहूँ तो मैं सिंपली प्रिंट a, प्रिंट b एंड प्रिंट c राइट करूँगा और मुझे तीनों की वैल्यूज़ एक साथ शो होगी। और अगर मैं इन तीनों वेरिएबल्स को ऐड करना चाहूँ तो मैं a प्लस b प्लस c लिख के अगर शिफ्ट इंटर प्रेस करूँगा तो मुझे रिज़ल्ट शो होगा। और फर्दर अगर मैं इन तीनों वेरिएबल्स को यानी इनके सम को मैं एक और वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, फॉर एग्जांपल टोटल के नाम से। तो मुझे बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट सिंपल मैं टोटल कॉल करूँगा तो मुझे इनका जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। हम वेरिएबल को एज अ लेबल भी सोच सकते हैं कि वेरिएबल एज अ लेबल काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बड़ा इंटीजर है लाइक 102918654321। एक बड़ा इंटीजर है और मैं बार बार इसे रीटाइप करने के बजाय मैं चाहता हूं कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूं, उस वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर कर दूं। तो ये ज़्यादा सिंपल काम है क्योंकि मुझे बार बार इसे रीटाइप करने की अब ज़रूरत नहीं। मुझे जब भी ये वैल्यू चाहिए होगी मैं जस्ट x कॉल करूँगा और मुझे ये वैल्यू रिटर्न में मिल जाएगी। अगर हम इसे एज अ लेबल सोचें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। पाइथन लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिन्हें हम वेरिएबल की जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, और मेरे पास चूँकि इसका डेटा सेट मौजूद है तो मैं आपको शो करा सकता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जितने भी वर्ड्स हैं हम इन्हें एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। अगर एज अ वेरिएबल लेट्स सपोज हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया डेफ के नाम से, और इसमें जब मैं कोई वैल्यू स्टोर करता हूँ तो मुझे एरर यहाँ पे मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि ये पहले से डिक्लेयर किए गए वर्ड्स हैं और एक स्पेशल मीनिंग रखते हैं, एक स्पेशल मकसद के लिए ये डिक्लेयर किए गए हैं, तो मैं इन्हें एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और पाइथन में जो वेरिएबल्स हैं ये केस सेंसिटिव कहलाते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जो लोअर केस लेटर्स है और अपर केस लेटर्स है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर मैं x यहाँ पर लिखना चाहूँ, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया और इसमें मैंने वैल्यू सेव की 4, जब मैं इस x को कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ एरर दे रहा है कि x इज़ नॉट डिफाइंड। हालांकि x डिफाइन है, बट रीज़न ये है कि मैंने लोअर केस में x डिक्लेयर किया था और मैं जो कॉल कर रहा हूँ वो अपर केस में कॉल कर रहा हूँ। और इसके अलावा वेरिएबल्स में आप वाइड स्पेसेस यूज़ नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है डेज इन अ वीक के नाम से, और मैं इसे एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। जब मैं इसे कॉल करना चाहूँ तो मुझे सिंटैक्स एरर यहाँ पे दे रहा है बिकॉज आप स्पेसेस यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स में। ये पूरा एक जो नेम है आपने वेरिएबल में सेव करना है, या आप चाहते हैं कि जो वेरिएबल नेम हो वो डेज इन अ वीक हो, तो आप अंडरस्कोर की मदद ले सकते हैं, तब जाके आपकी वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है। इसी तरह आप ऑपरेटर्स जो है कुछ स्पेशल मीनिंग्स रखते हैं पाइथन में, लाइक एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो साइन हैं आप इन्हें भी वेरिएबल्स में यूज़ नहीं कर सकते। अगर लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल लिखना चाहूँ a प्लस बी और इसमें वैल्यू में सेव कर रहा हूँ 5, तो मुझे यहाँ पर सिंटैक्स एरर दे रहा है और लिखा है कि कांट असाइन टू ऑपरेटर, यानी हम ऑपरेटर को कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स में, बट बशर्त ये कि आप स्टार्टिंग में यूज़ ना करें। अगर आप स्टार्टिंग में नंबर्स शो करते हैं, लाइक मैं एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ 1 नम, कोई भी वैल्यू लेट्स सपोज मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ, तो जब मैं कॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है। इसकी वजह यह है कि शुरू में नंबर्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप मिड में या लास्ट में आफ्टर वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं। इसके अलावा आप एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू b
इज इक्वल टू सी, आप तीनों वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू यहाँ पर असाइन कर सकते हैं लाइक दैट। तो जब आप ए को कॉल करेंगे या बी कॉल करेंगे या सी कॉल करेंगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा 2, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक ही वक्त में आपने वैल्यू उसमें स्टोर करनी है और डिफरेंट वैल्यू स्टोर करनी है, तो इसका तरीक़ेकार कि आप ए कोमा बी कोमा सी लिखेंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैंने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं और इनमें मैं डिफरेंट वैल्यूज़ स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो उसमें मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ लाइक 2 ए के लिए एंड बी के लिए 4 और सी में मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ 9। तो जब मैं ए कॉल करूँगा तो मुझे रिटर्न में 2 मिलेगा, और अगर मैं बी कॉल करता हूँ तो रिटर्न में मुझे 4 शो हो रहा है, और इसी तरह सी कॉल करने पर मुझे 9 शो हो रहा है। और पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल्स में आप टेक्स्ट और स्ट्रिंग्स वगैरह भी सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं नंबर्स के अलावा। लेट्स सपोज एक नेम के नाम से मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें स्ट्रिंग यानी वर्ड्स अगर मैं इसमें स्टोर करना चाह रहा हूँ तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास में शो करना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आगे डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम पाइथन में वर्ड्स को, स्ट्रिंग्स को नंबर्स के साथ साथ जो है इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने अली यहाँ पर स्टोर किया तो मुझे रिज़ल्ट में जब मैं नेम कॉल करूँगा तो मुझे रिज़ल्ट में अली शो